शांति। आज 18 अगस्त 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 18th August 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर शक्तिशाली महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 20 फरवरी 2001। रिवाइज डेट इज 20th February 2001। मुरली का टाइटल है शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। पूरी मुरली शिवरात्रि के ऊपर है और बाबा ने राज खोले हुए हैं अव्यक्त मुरली में कि आगे क्या होने वाला है और क्या तैयारी करनी चाहिए हमको। 3 शब्द है, समय के पहले, समय पर और समय के बाद में। समय के बाद का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, या तो समय पर या समय के पहले। बाबा हम बच्चों को समय के पहले तैयार होने को कहता है। इनफैक्ट अगर गहराई में जाएंगे तो समय हमारी रचना है। ये बात भी कई लोगों को हजम होने में बहुत समय लगता है कि समय हमारी रचना कैसे है। क्योंकि दुनिया में कहावत है कि समय बलवान है, समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। और बाबा कहते हैं कि समय तुम्हारी रचना है। अंग्रेजी में कहावत है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और बाबा कहता है तुम समय के रचयिता हो। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पूरा ड्रामा हमारे ऊपर है। हम हीरो एक्टर्स हैं। हम जो करेंगे उस अनुसार ड्रामा चल रहा है और चलेगा। क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ में बीज रूप बाप के साथ है। आज ये टॉपिक आउट ऑफ द वे हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा हमको समय से पहले तैयार होने को कहता है। लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज बाबा ने शुरुआत की है एज यूजुअल स्वमान से कि ऐसा बर्थडे शिव जयंती अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन को भी शिव जयंती कहते हैं। बाबा जो कह रहा है वो शिवरात्रि को शिव जयंती शब्द इस्तेमाल है। भक्ति मार्ग का शब्द है शिवरात्रि, लेकिन ये अजन्मा का जन्म है, शिव बाबा का अवतरण दिवस है। तो बाबा शिव जयंती शब्द प्रिफर करता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, और उसके आगे नंबर जो भी है वो हम लगाते हैं। तो शिवरात्रि के ऊपर क्या करते हैं, तो जागरण करते हैं, व्रत व्रत रखते हैं। तो बाबा ने इसी से शुरुआत की है। बाबा ने कहा कि ऐसा अलौकिक बर्थडे सारे कल्प में होता नहीं है, न हो सकता है, जो बाप का और बच्चों का साथ में हो। क्योंकि शिव बाबा के साथ ब्रह्मा और ब्राह्मण तीनों प्रत्यक्ष हो गए। तो ये बहुत यूनिक है। तारीख एक हो सकती है लेकिन जन्म एक नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा दो चीजें करते हैं
एक जागरण करते हैं, माना रात भर जागते हैं, कई तपस्वी तपस्या करते हैं शिवरात्रि के वक्त। तो बाबा ने कहा वो एक दिन के लिए जागरण करते हैं, और हमारा पूरा जन्म संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण है। और वो व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, कोई और कुछ ज्यादा दिन के लिए रखेंगे, मास के लिए रखेंगे। लेकिन बाबा ने कहा हमारा तो नेचुरल जीवन ही व्रत हो गया है। कितनी बड़ी बात है, आप देखो, एक छोटा सा संगम युग का जन्म, अगर हम ये जागरण और व्रत रखते हैं तो पूरे कल्प में श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमारा जागरण माना अज्ञान नींद से जागना। ये भगवत गीता का श्लोक है कि योगी कभी भी सोता नहीं है। बाबा का शब्द है निद्रा जीत बनना। अभी यहाँ पे निद्रा का दोनों अर्थ लेना है। स्थूल निद्रा को भी जीतना है, आलस्य नहीं होना चाहिए, अलबेलापन नहीं होना चाहिए, और अज्ञान निद्रा को भी जीतना है। जितने जितने हमारी योग में अवस्था पक्की होती जाएगी, उतना हम अज्ञान नींद से जागकर सदैव जागती ज्योत बनेंगे। ये अनुभव है बहुत सारी आत्माओं का। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है जो अथक और निद्रा जीत रहे। तो हम भी तपस्या से इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास अभ्यास करना पड़ेगा। और व्रत कौन सा है? तो बाबा ने कहा कि पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, तीन बातें। और ये नेचुरल है, हमारे लिए नेचर बन गई है। हमारा नेचुरल नेचर पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार। तो हमारे लिए ये नेचुरल है। अभी हम बाहर का खाने का सोच नहीं सकते हैं। न अपवित्र व्यवहार हमसे हो सकता है, न अपवित्र आहार हम धारण कर स्वीकार कर सकते हैं। विचार के लिए मेहनत है, क्योंकि वो थोड़े सूक्ष्म होते हैं। लेकिन बाबा के कई बच्चे इसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। विशेष तीसरी बात भी बाबा ने बताई कि बकरे की ही बलि क्यों चढ़ाते हैं। अभी ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए सबको पता है कि बकरा मैं करता है। लेकिन बाबा ने सूक्ष्म मैंपन के बारे में याद दिलाया है कि मैं फलाना हूँ, शरीर हूँ, मैं भाई हूँ या बहन हूँ, या मैं सीनियर हूँ। संबंध में फंसने का भी मैंपन है। काका चाचा मामा, लौकिक को छोड़ दिया, अलौकिक संबंधों में भी फंसने के चांसेस है। और फिर भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है कि मैं फलाने पोजीशन पे डायरेक्टर हूँ, जो भी हो, कोऑर्डिनेटर हूँ, ये भी मैंपन ही कहेंगे अगर उससे अटैच है तो। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन जो ऊपर से नीचे आता है। इसके ऊपर बाबा ने कई मुरलियों में कहा है। बाकी तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो विशेषता है, बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्माओं में अपनी विशेषताओं का अभिमान आता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं हो। लौकिक में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी विशेषता है। समझो ऐसा बाबा का बच्चा ज्ञान में आया। अभी ये विशेषता ज्ञान में आने के बाद मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती है। तो ये भी परमात्मा सौगात है। तो इसको अपना कहना ये भी देह अभिमान है, ये रॉयल है कि मेरी विशेषता को क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, मेरी प्लानिंग बुद्धि अच्छी है, मैं सेवा अच्छा कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये भी सूक्ष्म में मैंपन है। ज्ञानी तो आत्माओं में ज्ञान का अभिमान आने के चांसेस है। बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियों में कहा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनाना चाहूंगा। बाबा ने कहा मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, ये स्वमान है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, ये अभिमान है। ये ही शब्द बहुत गड़बड़ कर देता है। तो देखना है कहीं अपनी विशेषताओं का अभिमान तो नहीं है।
हमने अंग्रेजी की कहावत देखी है, पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो। लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान है लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं है। ये माया का वार समझ में ही नहीं आता है, इसलिए बहुत कड़ा अटेंशन चाहिए। स्वमान हमेशा मनसा में रखना है। जैसे ही वो वाचा में आया, आपकी डिग्री कम हो गई, कभी सिद्ध नहीं करना है कि मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। आपकी अवस्था आपकी श्रेष्ठता को बताएगी। कभी भी सूर्य को बताना नहीं पड़ता है कि वो सूर्य है, कभी हीरे को बताना नहीं पड़ता है कि वो हीरा है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे समझते हैं मैं हीरा हूं, लेकिन निमित्त आत्माएं नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा हीरा अगर मिट्टी में पड़ा भी है तो चमकेगा जरूर। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे, ये माया का वार भी हो सकता है। विशेष आज बाबा ने शिवरात्रि को चौथी बात बताई कि शिवरात्रि माना समर्पण। अभी देखो इसके ऊपर कहानियां लिखी हुई है कि एक चोर शिव के मंदिर में घुसा। अभी शिव के लिंग के ऊपर सोना टंगा हुआ था, उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था और आजू बाजू में कोई टेबल नहीं था। तो अभी वो चोर है, वो सीधा शिवलिंग के ऊपर खड़ा होके उसने ऊपर से चोरी की। तो जैसे ही वो खड़ा हो गया, शिव प्रत्यक्ष हो गए। तो वो डर गया, बोला मुझे माफ करो। तब शिव ने कहा नहीं, तुम पहले व्यक्ति हो। लोग तो पानी चढ़ाते, दूध चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते, तुमने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अभी जोक सपाट इसका भाव ये है कि अपने आप को पूरी तरह से बाबा के आगे समर्पण करना है। देखो स्थूल समर्पण करना वैसे टफ है, लेकिन वो भी कर लेते हैं लोग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समर्पण है सर्व समर्पण। बाबा ने ये दो शब्दों में फर्क किया है, एक है समर्पण और एक है सर्व समर्पण। माना ऐसे हो सकता है कि आप समर्पित हो गए लेकिन मन और बुद्धि से समर्पित नहीं है। उल्टा घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहने समर्पित नहीं है लेकिन मन बुद्धि से समर्पित है, तो वो श्रेष्ठ है। बाबा जो चाहता है वो है मन बुद्धि का समर्पण। एक थॉट भी बाबा के श्रीमत के विपरीत नहीं चलना चाहिए, उसी को कहते हैं समर्पण। एक थॉट एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए, वही सच्चा समर्पण है। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, व्यर्थ और निगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। अभी बाबा ने आज इसको भी टच किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, महसूसता से ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूसता नहीं तब तक परिवर्तन नहीं। अनलेस यू रियलाइज यू डोंट चेंज। अभी दो प्रकार की महसूसता बाबा ने कहा, एक है एक विवेक से महसूस करना, माना दिमाग से महसूस करना ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। और दूसरा है सच्ची दिल से महसूस करना। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। माना माया कितना भी प्रेशर डालने की कोशिश करे, अगर सच्चे दिल की महसूसता है तो कभी भी गलत रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा कह रही है। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बाबा कह रहा है सच्चे दिल की महसूसता की कमी है।
गहराई में जाएंगे, क्योंकि अहंकार या ईगो इतना सटल होता है, सूक्ष्म अहंकार, जो हमको अपनी गलतियों को रियलाइज कराने नहीं देता है। अगर किया भी तो भी ऊपर ऊपर की महसूसता होती है। कई लोग बदलते नहीं है, इसके ऊपर बाबा कह रहा है। कई लोग अपने संस्कारों को बदल नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं और फिर निकल आते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि रावण मरा नहीं है, मूर्छित हुआ है। तो फिर से होश आ जाता है रावण को। कितने सारे बाबा के बच्चे मुझे कहते, एक महीना चार्ट अच्छा रहता है, दूसरे महीने पता नहीं क्या हो जाता है। तो यही होता है कि वो संस्कार मिटे नहीं है, दबे पड़े हैं। मुरली और योग से पुराने संस्कार दबे पड़े हैं। जैसे ही उनको हवा लगती है, सब कुछ बाहर आ जाता है। अभी मैंने इसका आस्वाद कुछ दिन पहले देखा। एक आत्मा इतना रॉयल, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया, उसका रुद्र अवतार बाहर देखा, तो मैं वंडर खा गया कि ये संस्कार कहाँ था। तो जब परिस्थिति आती है, तब ये पुराने संस्कार बाहर आने के चांसेस होते हैं। एंगर मैनेजमेंट अभी मैं देख रहा था, मैं होता इसकी जगह पे तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। ये मैं कैंडिड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्रोध को जीतना बहुत कठिन होता है। कई बार हम सिचुएशन के साथ इतना आइडेंटिफाई कर देते हैं, अपना प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। तो उस समय शांत रहना, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है कि मैं शांत स्वरूप हूँ और मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, तो गलती हो जाती है और वो ड्रामा नूंद हो जाता है। अभी ये बहुत बार ऐसी सिचुएशन आने के बाद अभी समझदार बन गए। ये कहावत मैं हमेशा सुनाता हूँ मेरे सेशन में कि इफ यू आर राइट, नो नीड टू गेट एंग्री। इफ यू आर रॉन्ग, यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। अगर आप सत्य है और सही है तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं है। दोनों सिचुएशन में शांति रहना है। मैंने ये अनुभव से आपको सुना रहा हूं कि अगर मेरा अटेंशन नहीं है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले विकार है, और उसको भी और सूक्ष्मता में लेकर जाए तो व्यर्थ निगेटिव थॉट्स, भावना, यही मेरे दुश्मन है, ना कि सामने वाला व्यक्ति। तो मेरा वो फोकस वहां से शिफ्ट होके खुद के ऊपर आता है, और फिर आगे की स्टेज, अगर मेरा अभ्यास है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट संतान हूँ, तो आप बिल्कुल उस परिस्थिति में शांत रहेंगे। ये मैंने पूरा परिस्थिति का विश्लेषण करके बताया, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को मैंने परिस्थिति के वक्त हिलते हुए देखा है। स्पेशली ये रिलेशनशिप में जो एलिगेशंस होते हैं, माना आरोप लगाते हैं, हर एक व्यक्ति अपने को सही समझता है, दूसरे को गलत। तो इस समय मैंने देखा, अगर आप अपने स्वमान में स्थित है तो आप चुप रहेंगे। अनलेस आपको पूछा जाए तब तक आप चुप रहेंगे, और बताते वक्त भी सम्मान पूर्वक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। ये मैं दिल की महसूसता के ऊपर बोल रहा हूँ, सच्चे दिल की महसूसता। जो सच्चा होगा वो कभी खुद को सिद्ध नहीं करेगा। कभी भी बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, सर्व समर्पण का अर्थ बाबा ने बताया, अंडरलाइन करेंगे, मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए।
कैसी भी आत्मा हो, सो कॉल्ड निगेटिव, एक्चुअली निगेटिव कुछ होता नहीं है। मैनेजमेंट में कहावत है कि इवन अ स्टॉप वॉच इज राइट 2 टाइम्स अ डे, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो अगर मान के चलो कि कैसे भी आत्मा है, तो बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कभी भी किसी को श्रापित नहीं करना है। श्रापित करना माना जजमेंट देना कि ये तो बदलना ही नहीं है, मैं इतने सालों से इसको देख रहा हूँ, इसका क्रोध का संस्कार गया ही नहीं है, कभी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। बाबा ने लॉजिकल कारण दिया कि जब आप चैलेंज करते हो कि मनुष्य आत्मा तो छोड़ो, हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुनी बना रहे हैं। देखो, प्रकृति को बदलना बहुत मुश्किल होता है, तत्वों के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है, लेकिन बाबा याद दिला रहा है कि आपने ये चैलेंज लिया है कि पुरानी पतित दुनिया को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो अगर प्रकृति को आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो मनुष्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना क्यों नहीं रख सकते? पूरा खेल इसी का ही है। जो आत्मा, अभी इसको अंडरलाइन करेंगे, जो आत्मा हर परिस्थिति में अपनी शुभ भावना और शुभ कामना बनाए रखती है, उसकी विजय निश्चित है। फिर से कह रहा हूं, जो आत्मा हर परिस्थिति में अपनी शुभ भावना और शुभ कामनाएं बनाए रखती है, उसकी विजय निश्चित है। उदाहरण देंगे, ब्रह्मा बाबा को कितने लोगों ने विरोध किया, लौकिक में भी अलौकिक में भी, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपनी शुभ भावना और शुभ कामना में अटल रहे। इसलिए आखिर उन सभी ने कहा बाबा तो बाबा है, तो बाबा के गले में गोल्ड मेडल पड़ा, नंबर 1 ले लिया बाबा ने। हमको भी ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो पूरी तरह से मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण होना है। ये एक ही अभ्यास करे तो इसमें सब आ जाता है। मुझे कई लोग पूछते हैं, ये आप दुआएं कैसे देते हो? दुआएं देना लेना, यही इसका जवाब है। संपूर्ण समर्पण, मन का भाव और भावना किसी भी परिस्थिति में बदलनी नहीं चाहिए। अब ये बहुत कड़ा अभ्यास है, इसके लिए बहुत कड़ी साधना करनी होती है। ये इतना इजी नहीं है, लेकिन जिसने ये कर लिया, वो फरिश्ता बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना समर्पण, देखो बाबा ने डिग्री बताई, इतना समर्पण करो जो वायुमंडल, वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इसको कहते हैं स्व परिवर्तन। अब इस स्व परिवर्तन माना इतना नहीं कि मैं तो उसके साथ रहने से अपनी अवस्था खराब करना है, इससे अच्छा है वहां से निकल जाओ, इसको स्व परिवर्तन नहीं कहेंगे। कई लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि संगठन में चलने के लिए ताकत चाहिए। आप सोचो परिवार वाले कैसे रहते होंगे। एक परिवार में पति पत्नी बच्चे हैं, कईयों के तो बड़े परिवार होते हैं, बहू भी होती है। अभी हर एक के संस्कार अलग है। उस समय वहां पर चलना ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन मैं ये अनुभव करता हूँ कि अगर आपकी अवस्था अच्छी है, तो व्यवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। आप किसी को दोष नहीं देंगे। नहीं तो संगठन में ये होता है, फिर वो कंपनी हो या घर हो, एक दूसरे को दोष देने में धन्यता समझते हैं। हमको सॉल्यूशन के ऊपर आना चाहिए, सॉल्यूशन के ऊपर आना चाहिए, फोकस ऑन सॉल्यूशन। दोष देने से कुछ नहीं होता है। तो ये होना चाहिए कि हमारा इतना समर्पण हो कि हमारे वाइब्रेशन से व्यक्ति परिवर्तन हो जाए, जो आदरणीय मम्मा ने करके दिखाया। विशेष आगे बाबा ने बताया कि आगे चलकर बाबा के ऐसे बच्चे आने वाले हैं
जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाएंगे, उसके लिए क्या करना है? तो जो ब्रह्मा बाप ने किया, माइट बनकर औरों को माइक बनाए। अभी ये बहुत सूक्ष्म बात है। अगर हमको माला में आना है तो सभी ध्यान से सुनेंगे। दूसरों को आगे रखना है और आप शक्ति बनो। कई लोग हर बार अपने को ही आगे रखते हैं। अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने दादियों को आगे रखा, ब्रह्मा की महिमा कम नहीं हुई। दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, दादियों की महिमा कम नहीं हुई। प्रिंसिपल को समझो। अगर आपको विश्व महाराजन बनना है तो आपको राजा तैयार करने पड़ेंगे। तो दूसरों को आगे रखो और आप माइट बनो, तो ये लोग आगे आएंगे। सिर्फ इनको समय पर कनेक्शन और करंट देते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर चिंतन करना कि कैसे माला में आ सकते हैं। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ, शुभ भावना से सुना रहा हूँ। एक बार मैं माताओं के लिए क्लास ले रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि माताओं को विशेष सहयोग देना है, क्योंकि बाबा माताओं की महिमा करते हैं। तो निमित्त आत्मा ने कहा आपको क्लास नहीं कराना है। तो मैं सोचा क्या हो गया? मैंने कहा मैं तो उनको अच्छी बातें सुना रहा हूँ। मना कर दिया, मुरली नहीं सुनानी है। तो मैं चुप हो गया और बाबा की याद में बैठ गया। आज पूरे विश्व से अनेक माताएं मुझे मैसेज भेजती है कि ये मुरली रहस्य से हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है। वहां पर तो 15-20 ही माताएं थी, लेकिन यहाँ पर अभी बाबा ने देखो ऐसा कमाल कर दिया। तो मेरा टारगेट है कि माताओं को कम से कम 108 माताओं को ऐसा तैयार रख करें, हम भाइयों को भी, जो कि माला में आने का लक्ष्य रखे और वैसा पुरुषार्थ करे। तो जब हम दूसरों को ऐसा बनाते हैं तब हमारा नंबर अपने आप आगे जाता है, उसमें हमारा महत्व इम्पोर्टेंस कम नहीं होता। इसके ऊपर चिंतन करना। मैं तो यह अनुभव करता हूँ, भूकंप कहीं भी आए अपने को अचल अड़ोल रखना है। आपके पाव वहां चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। बाबा ने कहा लास्ट में बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। आप सबको पता है 26 जनवरी का भूकंप, तो वहां की बहनें आई थी भुज की। तो बाबा ने कहा हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है, ये भुज की बहन को कहा। तो डरना नहीं है, सिर्फ लाइन को क्लियर रखना है। वायरलेस उनका सेट है, हमारा वॉइसलेस है। जितना मन और बुद्धि क्लियर होंगी उतनी बाबा के डायरेक्शंस को कैच कर पाएंगे। और भूकंप कहीं पर भी आए लेकिन हम अचल अड़ोल बनकर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। विशेष अगर दिन अच्छा करना है तो बहुत सिंपल तरीका, अमृत वेले, अमृत वेले दिल में बाबा का पूरा स्नेह धारण करना है। क्योंकि एक बार दिल में आपने बाबा का प्यार भर लिया तो किसी और को आने की मार्जिन ही नहीं है। क्योंकि माया वार करती है इसी तरीके से, माया भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करती है। कभी कोई देहदारी अच्छा लगता है, किसी की विशेषता अच्छी लगती है, तो कोई परिस्थिति या वस्तु अच्छी लगती है। कोई भी हमको प्रभावित नहीं कर सकता अगर अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह धारण किया हुआ है। और ये सब नंबरवार होता है। बाबा तो सभी को एक जैसा ही प्यार करते हैं, लेकिन धारण करने में नंबर हो जाता है। तो चेक करना चाहिए क्या अमृत वेले को मैंने बाप के स्नेह को दिल में धारण किया है। अगर धारण किया है तो सर्व आकर्षणों से अपने आप मुक्त रहेंगे और देह की दुनिया से, संबंधों से उड़ते रहेंगे। अभी तो ऐसी अवस्था ही चाहिए। पहले बाबा कहते थे कि भागो, दौड़ लगाओ। अभी बाबा कहते बस उड़ो और उड़ाओ। अभी केवल एक ही स्टेज बचा सकते, वो है फ्लाइंग स्टेज।
उड़ो और उड़ाओ, दे दे की दुनिया संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। तो आज पूरी मुरली का टेक होम अगर मैं कहूँ तो संगम युग का हर क्षण जागरण है, और हमारा पवित्र आहार व्यवहार और विचार ये भी जागरण है। सूक्ष्म मैंपन की बलि चढ़ाना है। मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ, पोजीशन है या संबंध, इन सब का बलि चढ़ाना है। रॉयल अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि मैं ही विशेष आत्मा हूँ, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। संपूर्ण समर्पण ही सच्चा समर्पण है, मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। और ऊपर ऊपर विवेक से महसूसता नहीं हूँ, सच्ची दिल की गहराई से महसूसता रखना है, तभी परिवर्तन होगा। हर एक आत्मा के प्रति मन का भाव और भावना शुभ होनी चाहिए, अनकंडीशनल। तभी हमारा वायुमंडल वाइब्रेशन संग दिल का सहयोग, दिल की दुआएं औरों को परिवर्तन कर सकती है। हमको माइट बनना है, औरों को माइक बनाना है, सिर्फ कनेक्शन और करंट देना है। अमृत वेले बाप का प्यार दिल में समा लेना है, ताकि कोई भी माया का स्नेह आकर्षित नहीं कर सके। और दे दे की दुनिया से उड़ने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति।